Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Okay, बच्चों. So the topic you can see on your screen. The name of the topic is regular plurals. चलो एक बार फटाफट से रिकैपिचुलेट करते हैं क्या क्या सीखा अभी तक. सबसे पहले अपन ने ग्रामर पोर्शन स्टार्ट किया. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें पूरी ग्रामर समाई हुई है. इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखो उसमें कोई भी शब्द उठाओ वो किसके अंदर से होता है. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से होता है. उसका पहला पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन. नाउन स्टार्ट किया. नाउन के अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन हमने देखे. सबसे मेन क्लासिफिकेशन क्या था. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल अनकाउंटेबल क्लासिफिकेशन में हमने अनकाउंटेबल नाउन की कुछ लिस्ट देख ली लास्ट क्लास में. कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स जो एग्जाम्स में रिपीट होते हैं वो हमने देखे. तो आज बारी है काउंटेबल नाउन्स देखने की. आज किसकी बारी है. काउंट. अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं फटाफट से बताओ. जिनकी प्लूरल फॉर्म बनती है. जिनकी प्लूरल फॉर्म बनती है. तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा उनकी प्लूरल फॉर्म बनाने का. एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा. उनकी प्लूरल फॉर्म बनती है ना. तो कैसे बनेगी. अलग अलग काउंटेबल नाउन्स की अलग अलग तरीके से प्लूरल फॉर्म बनेगी. ठीक है. जैसे आपने नोटिस किया हो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स का प्लूरल करने के लिए एस लगता है, एस लगता है, आईईएस भी लगता है. किसी की स्पेलिंग बदल जाती है, किसी की कुछ भी नहीं बदलती, सेम टू सेम भी हो जाता है. तो ये सब कुछ सीखना है आपको इस टॉपिक में. सो टॉपिक इज वेरी बोरिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. बोरिंग है क्योंकि क्या आपको लगेगा क्या बच्चों की तरह ऐसा लगवा रहे हो, बॉय का बॉयस करवा रहे हो. बोरिंग है मानता हूं बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसी से ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं बजाय के अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट से. अनकाउंटेबल में जो मैंने लिस्ट दी है दैट इज मोर देन इनफ. ठीक है. करीब करीब सारे कुछ ऐसे वर्ड्स जो आप खुद सोच सकते हो जिसका प्लूरल हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो वर्ड्स तो यहीं से प्लस जो मैंने लास्ट क्लास में लिस्ट दी दैट इज मोर देन इनफ. वहां से क्वेश्चन पुट अप होता है. और अनकाउंटेबल की कोई गिनती नहीं है. तो कुछ एक नाउन्स मैंने यहाँ पे कवर किए हैं. ठीक है शुरू करें. सो काउंटेबल नाउन में सबसे ब्रॉडली स्पीकिंग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने काउंटेबल नाउन को भी. एक रेगुलर तरीके से प्लूरल होने वाले, एक इरेगुलर तरीके से प्लूरल होने वाले. रेगुलर तरीके से प्लूरल होने का मतलब है कुछ सिस्टम सेट हो जाएगी. यस लगाना है, यस लगाना, कुछ सिस्टम मिले. इरेगुलर तरीके से प्लूरल करने का मतलब है स्पेलिंग ही बदल जाए. वर्ड की नाउन की स्पेलिंग ही बदल जाए, कुछ हट जाए और कुछ नई चीज आ जाए. उसको कहते हैं इरेगुलर प्लूरल्स. उसको क्या कहते हैं. असामान्य तरीके से जो बदलते हैं, इरेगुलर तरीके से बदलते हैं. और ये रेगुलर तरीके से बदलते हैं यानी ये सामान्य तरीके से बदलते हैं. यहाँ पे कुछ ना कुछ सिस्टम, कुछ ना कुछ रूल कह लो या कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे आपको सेट थ्योरी मिलेगी कि अच्छा ऐसा कर दो ऐसा कर दो. ओके स्टार्ट करें. तो सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा बेटा कि किसी भी नाउन को प्लूरल करने के लिए हम एस लगाते हैं. क्या कहा मैंने. सबसे पहली चीज किसी भी नाउन को प्लूरल करने के लिए हम क्या लगाते हैं. एस लगाते हैं. क्या लगाते हैं. एस. फॉर एग्जाम्पल बॉय का, गर्ल का, गर्ल्स. तो अब ये एस लगाने वाला तो बड़ा कॉमन रूल हो गया भाई. 95% नाउन तो इसी में कवर हो जाते हैं. बचे कितने. केवल 5% नाउन. तो वो 5% नाउन ही तो पढ़ने क्योंकि एग्जाम में तो उनमें से आएंगे. एग्जाम में कहां से आएंगे. उनमें से आएंगे. इनमें से थोड़ा आएंगे कि बॉय का बॉयज कर दे, गर्ल का गर्ल्स. तो रेगुलर प्लूरल्स में हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को वो उस कैटेगरी से स्टार्ट कर रहे हैं जहां पे एस नहीं लगता है, ईएस लगता है. क्या आप कोई ऐसा नहीं कहेगा नहीं सर एस वाली कैटेगरी क्यों नहीं पढ़ा रहे हो. क्योंकि बड़ी कॉमन है. 95% नाउन उसमें शामिल होते हैं. तो एक तरीके से पढ़ाया हुआ है, आपको पता है कि एस लगाने से कोई भी नाउन प्लूरल हो जाता है. जैसे पेन है, पेन का प्लूरल पेन्स. ठीक है ना. टेबल है, टेबल का टेबल के आगे एस लगा दो टेबल्स. समझ गए. क्लियर है. तो सीधे स्टार्ट हम एस से नहीं कर रहे हैं. किससे कर रहे हैं. ईएस वाली कैटेगरी से. तो याद रखना बच्चों किसी भी नाउन के आगे एक्स, ओ, सी एच, एस एच, एस एस या जेड जेड लगा हुआ हो. किसी भी नाउन के आगे एक्स, ओ एक ही फ्लो में याद होना चाहिए. जिस फ्लो में मैंने कहा बोलो साथ में. एक्स, ओ, सी एच, एस एच, एस एस, जेड जेड. एक्स, ओ, सी एच, एस एस, जेड जेड और एस एच. ये अगर नोटेशन से ये एंड हो रहा है तब उनका प्लूरल करने के लिए एस नहीं लगता है, यस लगता है. लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. एग्जांपल लेते हैं. अब याद रखना लैंग्वेज है, जितने रूल उतने ही अपवाद. जितने रूल उतने ही. कई बार तो अपवाद का भी अपवाद होता है. समझ गए. एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन. अभी आप 11th क्लास में जाओगे तो वहां पे एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करके सब्जेक्ट आता है. अगर आप इसे उसमें आपने मूवीज में भी देखा होगा अपवाद का भी अपवाद है. मैं इतने रूल्स नहीं है जिससे ज्यादा अपवाद है.
तो अब ये हमारा पार्ट एंड पार्सल है, इससे हमको डील करना पड़ेगा। रुद्र बीच में आवाज नहीं होनी चाहिए आपस में, खड़ा कर दूंगा मैं, ठीक है, क्लियर है। तो अब जो है वो सो है, हम इसमें परेशान हो जाएंगे यार सर ये क्या है, तो कुछ नहीं होगा ना, हमको तो डील सामना तो करना ही पड़ेगा उस चीज का। ओके चलो रूल स्टार्ट करते हैं। तो ये बताई दिया मैंने, एक्स ओ सी एच एस एच एस एस जेड जेड के आगे क्या लग जाता है, ईएस में। तो एक एक का एक एक वर्ड, जैसे एक्स से एंड होने वाला कोई नाउन बताओ। एक्स डायरेक्ट इरेगुलर कैटेगरी का ले लिया आपने। ऑक्स इज एन इरेगुलर कैटेगरी नाउन। फॉक्स या बॉक्स, बॉक्स ले लो चलो, बॉक्स का प्लूरल क्या होता है, केवल एस लगता है या ईएस लगता है, ईएस लगता है। दूसरा सुनो, ओ से एंड हो रहा है मैंगो, तो मैंगो का प्लूरल क्या होता है, मैंगोस। सी एच से एंड हो रहा है, चेक करो, सी एच, तो चर्च का प्लूरल क्या होता है, चर्चेस, इसमें भी ईएस, इसमें भी ईएस। नेक्स्ट देखो एस एच, जैसे कि ब्रश, सी एच का को ले लो बेंच, बेंच का प्लूरल भी बेंचेस। अब लो एस एच, लो एस एच का प्लूरल मतलब ब्रश का प्लूरल ब्रशेस। बहुत सारे और भी नाउन हो सकते हैं, जो एक आध एग्जांपल हम हर एक कैटेगरी से देख रहे हैं, ठीक है। और एस एच से एंड होने वाले और कोई नाउन याद आ रहे हैं, डिश, डिश का मतलब खाने की डिश, कोई भी खाने का कोई भी खाने की चीज होती है उसको अपन डिश कहते हैं, जब वो बिल्कुल प्रिपेयर होती है, ठीक है ना। सजी हुई खाने की थाली जो होती है उसको डिश कहते हैं, समझ गए, सजी हुई खाने की थाली, क्लियर है, ठीक है। खड़े हो दोनों, दोनों खड़े हो जाओ। हाँ रुद्र इधर आ जा, इधर, हाँ इधर इधर, चल जाओ उधर जा, बैठ जा। हाँ हंसी आ रही है ना बहुत, तो उसको बंद करना पड़ेगा, बैठ जा वहीं बैठ जा, अब नहीं आनी चाहिए हंसी, और तेरी मुंडी पीछे नहीं घूमनी चाहिए, ठीक है। अरे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ तो शर्म करो, सब देख रहे हैं। ओके, बुश, बुश का प्लूरल बुशेस। अच्छा प्लूरल करना सीख रहे हैं हम, प्लूरल करना सीख रहे हैं, लेकिन इन केस किसी भी वर्ड का मीनिंग हमको नहीं पता तो कोशिश करेंगे पता करने की या फिर पूछेंगे, ठीक है, समझ गए। क्यों, क्योंकि देखो इंग्लिश ग्रामर में भी दो पोर्शन होते हैं, एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन और एक वोकैब पोर्शन। वोकैब समझते हो, वोकैबुलरी समझते हो, उसका मतलब क्या होता है, वोकैब मतलब आपको कितने ज्यादा शब्दों का, आपके माइंड के अंदर कितने ज्यादा शब्दों की डिक्शनरी फीड है, वो होता है वोकैब। तो वोकैब भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है ग्रामर पे। जैसे सपोज करो पैराग्राफ सॉल्विंग के क्वेश्चंस आते हैं, तो पैराग्राफ में दोनों चीजें चलती हैं, वोकैब की कंट्रोल भी चलती है प्लस ग्रामेटिकल कंट्रोल भी चलती है, तभी वो पैसेज ढंग से सॉल्व हो पाता है। सो वोकैब स्ट्रॉन्ग करने का सबसे अच्छा तरीका, जैसे जैसे जो जो शब्द सामने आए उसके बारे में सोचना शुरू करें, नहीं आता तो टीचर से पूछें, ऐसे ही तो वोकैब स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरा तरीका, जैसे मीनिंग सीख गए ना हम, जैसे मान लो डिश का मीनिंग अभी तक मैंने क्या बताया, अभी मैंने क्या बताया, सजी हुई थाली, उसको हम क्या कहते हैं, डिश। तो आप घर पे यूज कर सकते हो, मम्मी एक डिश लेके आओ, हाँ वो भी हो सकता है, बट यहाँ पे वो डिश वाली नहीं है ना, वो वाली डिश नहीं, ठीक है, वो आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगी ऐसी कोई डिश, मतलब डिश का मीनिंग वो वाली डिश ऐसा डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। इंग्लिश डिक्शनरी में डिश का मतलब, अब खूब सारे वर्ड्स है जो इंडिया में बने हुए हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल हो गए, भारतीयों ने बना दिया अपने हिसाब से, है ना, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो बुश का मीनिंग नहीं पता, बोलो, झाड़ियां, झाड़ियां पेड़ पौधे पुश, उसको हम क्या कहते हैं, बुश, ठीक है। प्लूरल क्या बनेगा, बुशेस। नेक्स्ट, बॉस, डबल एस से एंड होने वाले, बॉस, बॉसेस, बॉस समझते हो ना, बॉस यानी अपना सीनियर, अपन कहीं काम कर रहे हैं, अपना जो सीनियर होता है उसको बॉस बोलते हैं, यस बॉस बोलते नहीं बोलते, ओके। आ जाओ डबल जेड, अब डबल जेड से एंड होने वाले ज्यादा शब्द है नहीं, बट एक शब्द जरूर मिलता है और रिपीट भी होता है, पढ़ो, बज, क्या मीनिंग होता है सर, क्या, यस करके जो आवाज होती है उसको वाकई में बज कहते हैं, इसको कहते हैं, वैसे इसका मीनिंग डिक्शनरी में देखोगे तो मधुमक्खी की बिनबिनाने की आवाज को बज कहते हैं। और दूसरा आपने रियलिटी शो में देखा होगा बजर दबाते हैं, बजर, जिसको आंसर है वो बजर दबाएगा, कुछ शोज होते हैं ना उसमें क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे जितने भी ग्रुप्स होते हैं जिसको पहले आंसर आएगा वो बजर दबा सकता है, हूटर दबा सकता है एक तरीके से, है ना, तो उसको भी बस बोलते हैं ना, ठीक है, क्लियर है। तो इसका प्लूरल भी हम कर सकते हैं कैसे, ईएस लगा के। तो इन सब का प्लूरल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ईएस लगा दो, 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कुछ नाउन देखना जरा, ये प्लूरल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, इसका मीनिंग दिख रहा है आपको, मधुमक्खी के बिनबिनाने की आवाज, ठीक है।
एक्सेप्शंस आ गए भाई साहब, ठीक है। तो देखना पहला वर्ड फोटो, तो क्या हम फोटो का प्लूरल ऐसे करते हैं, फोटोज, कैसे करते हैं इसका प्लूरल? तो जो एक्सेप्शन होंगे, एक्सेप्शन में ओरिजिनल रूल फॉलो होगा, क्या? एस लगा दो। एक्सेप्शन में ओरिजिनल रूल क्या होता है? किसी भी नाउन को प्लूरल करने के लिए एस लगता है, ईएस, तो ये स्पेशल रूल चल रहा है इन शब्दों के लिए, इन शब्दों के लिए चल रहा है ना। ओरिजिनल रूल क्या कहता है? एस लगा दो। तो इसमें फोटोज में प्लूरल करने के लिए ईएस ना लग के क्या लगेगा? ओनली एस, फोटोज, ठीक है। अगला वर्ड क्या? ऑक्स तो रेगुलर कैटेगरी में है ही नहीं, अभी रेगुलर कैटेगरी चल रही है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल करने के लिए स्पेलिंग ही बदल दी जाती है। जैसे मैन, अब मैन के आगे ना तो कोई एस लगे ना ईएस लगे, इसकी स्पेलिंग ही बदल देते हैं मैन, तो वो उस कैटेगरी का है, तो वो कैटेगरी आएगी तब बताएंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके, चलो आओ इसके एक्सेप्शंस कुछ और देख लें। फोटो, अगला देखना, सोचना। स्टेनो, इसका प्लूरल करने के लिए हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसका प्लूरल करने के लिए बस ऐसे करेंगे। इसका मीनिंग बताओ क्या? स्टेनो नहीं सुना? अच्छा, स्टेनोग्राफर ये सुना है? इन्होंने तो सुना होगा, ये तो तैयारी कर रहे हैं उसकी, है ना। एक पोस्ट होती है, वेरी गुड। कैसी पोस्ट होती है कृतिका? कोर्ट में होती है, वेरी गुड, इतना भी बताया देखो उसको। सो इंप्रूव या जीके, ठीक है। हाँ आगे, इससे ज्यादा नहीं पता, कोई बात नहीं। क्या? नहीं नहीं, वो तो बेचारा चपरासी होता है, उसको स्टेनोग्राफर की 60,000 तनख्वाह होती है, वो चपरासी की 60,000 थोड़ा ना। आपने अगर नोटिस किया हो तो जज के नीचे एक भाई साहब बैठे रहते हैं नीचे, वो ज्यादा ज्यादा ये काम करते हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स इधर से उठा के ऊपर पकड़ा देते हैं, बाकी उनका बस ये पकड़ाने का काम नहीं है। और दूसरा उनका मेन काम क्या रहता है? वो तो गुड गुड फेथ में पकड़ा देते हैं, चलो मैं खड़ा हूं बीच में से पास करा दिया। उनका मेन काम क्या रहता है? नीचे बैठ जाते हैं वो, उनकी डेस्क एंड टेबल लगी रहती है, उनका कोई मतलब नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो कभी भी ना इससे बात करते ना उससे बात करते हैं, वो सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रिकॉर्ड करते हैं। सारी कोर्ट की प्रोसीडिंग, किस कौन क्या कह रहा है, मुजरिम क्या कह रहा है, दलील क्या पेश हो रही है, जज ने क्या डिसीजन दिया, फिर वकील ने क्या उसका विरोध किया क्या नहीं किया, वो पूरा एज इट इज वो उसको रिकॉर्ड करता है। कैसे? तो अब इतनी सारी चीजें जल्दी जल्दी बोलते तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, तो एक लैंग्वेज होती है जिसको कहते हैं स्टेनो लैंग्वेज। क्या होती है वो कुछ इस तरीके से उर्दू की तरह होती है, साइन लैंग्वेज भी बोलते हैं उसको, ऐसे 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 ऐसे, तो वो सीखनी पड़ती है। ये हर स्कूल से कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, ये स्टेनो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। निवाय में केवल एक आदमी सिखाता है, शिवाजी कॉलोनी में। मैंने खूब ट्राई किया था, अगर किसी को सीखनी तो मैं नंबर दे दूंगा ना, बाकी जयपुर में तो इंस्टीट्यूट है इसके। वो लैंग्वेज क्या होती है? इतनी पूरे बड़े पैराग्राफ को आप इतनी सी बात में, इतने से साइंस में लिख सकते हो। इतनी पूरा बड़ा पैराग्राफ है, उसको आप इतने से इतनी सी बात में लिख सकते हो। तो पूरी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को स्टेनो लैंग्वेज में क्या करता है? छापता है, ऐसे समझ लो। फिर जो भी हुआ रिपोर्ट निकालते हैं, आज कोर्ट में ये चीज, उसको फिर फाइल रिकॉर्ड में लग जाती है कि आज कोर्ट में ये प्रोसीडिंग्स हुई, ठीक है। क्लियर है? उस लैंग्वेज को कहते हैं स्टेनो लैंग्वेज। जो काम करता है उसका नाम होता है, उस पोस्ट को कहते हैं स्टेनोग्राफर या फिर सिंपली स्टेनो, स्टेनोग्राफर या फिर सिंपली स्टेनो। और इसका एग्जाम फाइट होता है अगर कोई करना चाहे इसकी, इसमें सबसे मेन चीज आती है मैथ्स एंड इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश एंड रीजनिंग, नॉट मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग। इंग्लिश बहुत तगड़ी वाली आनी चाहिए इसके लिए, उसका अलग से 200 नंबर का पेपर होता है। एसएससी की ये पोस्ट है, ज्यादा जानकारी के लिए फिर अकेले में मिले, ठीक है। अभी चले वापस यहाँ पे, क्या? स्टेनो, स्टेनो रूम, जहां पे स्टेनो बैठेगा। गेस्ट रूम क्या होता है? जहां पे गेस्ट बैठेगा। सो स्टेनो, स्टेनो रूम मतलब जहां पे, रूम कह रहे हो ना, स्टेनो रूम कह रहे हो ना, स्टेनो का मतलब समझ में आया ना। तो स्टेनो रूम का मतलब जहां पे स्टेनोग्राफर्स को बिठा के कोई काम, जैसे मान लो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब उनको एक स्टेनो नहीं चाहिए, जैसे ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। अब मान लो मेरे घर है, मेरे घर के अंदर मैंने कैमरा लगा रखा है, तो मैं तो एक आदमी को बिठा दूंगा ऑपरेट करने के लिए। मान लो बड़ी कंपनी है, अब वहां पे तो पूरा एक ऑपरेटर रूम नहीं होता है, देखा होगा आपने मूवीज वगैरह में पूरा, तो उनको ज्यादा जरूरत है तो वो बहुत सारे लोगों को बिठा देते हैं। तो एक से ज्यादा स्टेनो बिठाना है तो एक रूम तैयार कर दिया, उसका नाम स्टेनो रूम, इजी, ठीक है। स्टेनो का मतलब समझो, उसके आगे कुछ भी लगाया जाओ और मतलब निकाले जाओ। सो इसका प्लूरल करने के लिए भी मुद्दे पे आओ, ईएस नहीं लगेगा, क्या लगेगा? एस, जबकि ये ओ से एंड हो रहा है, चेक करो, ओ इस लिस्ट में, बट फिर भी एक्सेप्शन का काम कर रहा है, अपवाद है, और अपवाद को अलग से याद किया जाता है, और कोई तरीका नहीं। ओके, नेक्स्ट, स्टीरियो, सुना है कभी ये वर्ड? ये तो सुना तो होगा मोबाइल फोन में या कहीं, लेकिन इसका मतलब क्या होता है?
डबल स्पीकर आते हैं। वैसे देखो आपको ओरिजिनल मीनिंग की बात करें तो आज की दुनिया में जो एफएम होता है, एफएम, वो एफएम पुराने जमाने में रेडियो होता था, और वो रेडियो पुराने जमाने में स्टीरियो होता था। तो आप कह सकते हो स्टीरियो बोले तो रेडियो, ठीक है। अब वो तो खत्म हो गए, ये तो विलुप्त हो गए। ऐसे स्टीरियो रेडियो जैसी चीज तो आज शायद आपने देखी ना हो, आजकल तो फोन के अंदर बजता है। तो उनके जो फंक्शनिंग है वो मोबाइल फोन के अंदर डाल के और स्टीरियो नाम, ऐप का नाम रख देते हैं स्टीरियो या जो भी, जबकि ओरिजिनली स्टीरियो ये चीज थी, ठीक है। स्टीरियो मतलब कोई भी ऐसी चीज जो दूर की चीज को बोल के बताए, यानी रेडियो टाइप का कोई मशीन, ओके। तो इसका प्लूरल भी हम क्या करेंगे, स्टीरियोस करेंगे, ना कि स्टीरियो। ओके, क्लियर। चलते हैं आगे। हाँ जी, रेडियो आ गया, वही सेम चीज। तो रेडियो स्टीरियो दोनों एक ही कैटेगरी के, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है। दोनों का प्लूरल करने के लिए ईएस ना करके एस करेंगे, और दोनों का मीनिंग भी करीब करीब सेम। क्लियर, आगे चलो। डायनामो, डायनामोस, वो तो ठीक है, मतलब नहीं पता, नहीं पता। सही में साइंस के स्टूडेंट्स हो, सही में हो आप, साइंस के स्टूडेंट्स हो, नहीं पता। डायनेमो एक मैजिशियन है क्या? अब अगर मैजिशियन ने अपना नाम डायनेमो रख दिया तो बस वो डायनेमो का मतलब मैजिशियन हो गया क्या? ऐसे तो एक रेस्लर है, उसने अपना नाम रॉक रख दिया, तो रॉक का मीनिंग पत्थर हटा के रॉक का मीनिंग रेस्लर रख देते हैं। सर रॉक तो एक रेस्लर है, मैं रॉक का मतलब तो पत्थर होता है, ठीक है। नहीं पता है सही में। देखो आप सब लोग गाड़ियां चलाते हैं, इलेक्ट्रिक चलाते हैं वैसे आजकल, पर जो नॉन इलेक्ट्रिक गाड़ियां होती हैं उसमें आपने कभी ये सोचा है कि इसकी बैटरी कैसे चार्ज हो जाती है? तो पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पैदा होती है, वो सोचा है कभी आप? कैसे? तो वो एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला कोई होता होगा, उस उपकरण को कहते हैं टाइम। समझ आया? क्लियर है? ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला वो मैकेनिकल एनर्जी है। जो पेट्रोल की एनर्जी है, जैसे इंजन घूम रहा है तो मैकेनिकल, जैसे इंजन, जैसे जनरेटर होता है तो जनरेटर में वो घूमता है व्हील उसका, तो मैकेनिकल एनर्जी है, कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो उस चीज को कहते हैं हम डायनामो। वो गाड़ियों में भी होता है, हमारे घर की बैटरीज में भी होता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट। तो इसका प्लूरल भी हम क्या करेंगे, डायनेमोस। नेक्स्ट, पियानो सब जानते हैं, है ना, बजाने वाला पियानो, इसका ईएस ना करके पियानोस। स्टोमक, अब देखो सीएच से एंड हो रहा है, सीएच से एंड हो रहा है तो इस कैटेगरी का है, तो स्टोमकेस, ऐसे तो होता नहीं इसका प्लूरल, क्या होता है, स्टोमक। स्टोमक का मीनिंग समझते हैं सब लोग, पेट, पेट, ठीक है। नेक्स्ट, मोनार्क, कैसे रीड करते हैं इसको, मोनार्क, मतलब तानाशाही, राजा, तो राजा तो किंग होता है। अच्छा चलो बताओ क्या, राजा के बेटा थोड़ा होगा मोनार्क? नहीं, गलत कह रहे, नहीं, जो वंशज होता है इसको तो हेयर कहते हैं, लीगल हेयर, HEIR, ठीक है। राजा तो है, मान ली बात, मोनार्क को हम राजा कह सकते हैं। मैं तो अब पूछ रहा हूँ, किंग भी राजा होता है, मोनार्क भी राजा होता है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, ये बता दो बस। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, आप मोनार्क को राजा कह सकते हो, ये तो मैं खुद भी कह रहा हूँ, बट अगर हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं तो फिर माइनर डिफरेंस भी पता कर लेना। हाँ बताओ, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, वो मोनार्क हो जाएगा मतलब राजा का भूत। ओके, चलो कोई बात नहीं, जो जो अपने माइंड में आएगा वो बोलना भी जरूरी होता है, ठीक है। नहीं, देखो, देखो आपने पुरातन कथाओं में या स्टोरी में, मूवीज में या टीवी पे देखा होगा कि एक तो होता है सिंपली राजा, जो एक एरिया का राजा होता है, एक होता है राजाओं का भी राजा, एक क्या होता है, जिसको कहते हैं बादशाह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अकबर बादशाह थे, वो केवल एक एरिया के राजा नहीं थे, उनके अंदर अलग अलग एरिया थे, उन एरियाओं के अंदर उन्होंने अलग अलग राजा अपॉइंट कर रखे थे। भाई एक एरिया का एक राजा, दूसरे एरिया का दूसरा राजा, तीसरे एरिया का तीसरा राजा, अब इन तीनों राजाओं का भी एक राजा, वो तीनों राजा भी इससे ऑर्डर लेते हैं, समझ गए। फॉर एग्जाम्पल हर एक स्टेट का सीएम है और इंडिया का पीएम है,
तो ऐसे मान लो स्टेट के तो राजा हैं अपने अपने सीएम, और वो नरेंद्र मोदी जी वो है मोनार्क, वो राजाओं का भी, समझ गए, वो होता है मोनार्क, बड़ा राजा या राजाओं का भी राजा। क्लियर है? अभी थोड़ा सा डिफरेंस है मोनार्क एंड किंग में, ये समझ के चलना, ठीक है ना? क्लियर है? बोलो ओके। तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस, इनके प्लूरल मैंने बता दिए हैं, देखो फटाफट, फोटोस, स्टेनोस, स्टेरियोस, रेडियोस, डायनामोस, पियानोस, स्टोमक्स, मोनार्क्स, सबका प्लूरल एक्सेप्शनल तरीके से केवल एस लग के आ रहा है, जबकि ये इस कैटेगरी के नाउन्स है। यस, किसका? न्यूक्लियस क्या होता है ये बताओ पहले तो। देखो अगर हाँ तो न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई पढ़ा होगा आपने, साइंस में ही पढ़ लिया होगा शायद, ये स्पेलिंग है, क्या था? ई आई। हाँ वो देखो, आप कुछ साइंटिफिक टर्म्स लेके आओगे, उसका प्लूरल करेंगे, लेकिन बनेगा ऐसे ही, ठीक है? ऐसे टर्म्स भी, ऐसे शब्द भी है मेरे पास, चिंता मत करो, पिटारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। ओके, अभी तो सरल सरल से थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे आएंगे, ठीक है? अब देखो किसी के माइंड में ये सवाल आ रहा हो कि सर ये तो बहुत विशाल कैटेगरी होगी, सर ने यही कुछ गिने चुने क्यों, यही क्यों? तो इसका कारण, इसका जवाब एक ही है, ये वो शब्द हैं जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, कोई भी एग्जाम में एग्जामिनर की पहली पसंद है ये शब्द, इसीलिए ये शब्द। नहीं तो अभी तो केवल इस लिस्ट पे मैं एक किताब छाप दूं, इतने शब्द हैं दुनिया में केवल इस लिस्ट पे ही, तो वो नहीं पढ़ सकते ना हम, तो बड़े सिलेबस को छोटा सिलेबस करके पढ़ना होता है। क्लियर है? रूल के साथ कुछ कुछ ये जो एग्जांपल्स है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है जो एग्जाम में फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है, हर दूसरे एग्जाम में इनमें से शब्दों में, जैसे सपोज करो सेंटेंस में रेडियो का प्लूरल रेडियोस करके कर रखा है, तो गलती हो गई ना, तो रेडियो का प्लूरल रेडियोस, ईएस ना लगा के हम क्या कर देंगे, एस लगा देंगे। चलिए, तो रेगुलर प्लूरल ऐसे मत सोचना यही रेगुलर प्लूरल है, आप देखो, आपने अगर नोटिस किया हो, रेगुलर प्लूरल तो हेडिंग है, उसके आगे डॉट लगा हुआ है, यानी ये सब हेडिंग है। अब रेगुलर प्लूरल की सेकंड सब हेडिंग सुनो, रेगुलर प्लूरल की फर्स्ट सब हेडिंग क्या थी? एक्स ओ सी एच एस एच एस एस जेड जेड वाले शब्दों के आगे ईएस लगा, और कुछ एक्सेप्शन भी हैं उसके। अब रेगुलर प्लूरल की सेकंड कैटेगरी कह लो, या इसका सेकंड रूल कह लो, क्या? नहीं, वो भी बहुत सारे, ये सारे फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाले शब्द है बेटा। आप शब्दों, इन सारे एग्जांपल्स को एक कोर्स का एक बुक में भी नहीं बांध सकते, अनगिनत शब्द हैं, ठीक है ना? ये ज्यादा रिपीट होने वाले शब्द हैं, और ज्यादा रिपीट पता है कौन से शब्द होते हैं? जो डे टू डे यूज के होते हैं। जनरली अगर मेरे को 10 शब्द देने हैं तो मैं 9 शब्द डे टू डे यूज के ही दूंगा, किसी भी पेपर में एक शब्द कोई ऐसा आपको दिखाई देगा जो आप डे टू डे में यूज नहीं करते। अब सारे शब्द करीब करीब डे टू डे यूज के हैं, ठीक है? रोज नाम की जिंदगी में यूज होने वाले शब्द मिलते हैं आपको जनरली, ठीक है? तो रेगुलर प्लूरल ही चल रहा है। उसका सेकंड रूल, जिन शब्दों के अंत में वाई आ जाए उसको हटाकर, ये रूल तो आपने कई बार बुक्स में पढ़ा भी होगा और आपके स्कूल लेवल पे भी आपको सिखाया होगा। वाई आ जाए तो वाई को हटा के क्या लगाना है? आई ई एस। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक सम शब्द, स्टोरी, तो स्टोरी का प्लूरल करने के लिए ना तो एस ना ई एस, कुछ भी ऐसा कोई रूल नहीं है, हम क्या करते हैं, वाई को तो हटा देंगे और क्या लगा देंगे, सो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? स्टोरीज। सो वाई लग जाए तो वाई को हटा दो और आई एस लगा दो, लाइक बेबी, बेबी का बेबीज, लाइक लेडी, लेडी का लेडीज, लाइक हिस्ट्री, हिस्ट्री का हिस्ट्रीज, स्काई, स्काई का स्काई, ठीक है? स्टोरीज, बेबीज, लेडीज, स्ट्रीज, स्काईज। अब इन 3 शब्दों का करके बताओ जल्दी से, बॉय, की और डे। बॉय, की और डे का करके बताओ जल्दी, एक बार करो तो सही, एक बार करो तो सही, देखें। वाई को हटाओ, वाई को हटाओ, वाई को हटाओ, क्या लगाना है? आई ई एस, आई ई एस, आई ई एस। पढ़े कभी ऐसे शब्द आपने? बॉयज, ऐसा पढ़ा है कभी शब्द? बॉयज, कीस, केस, डेज, नहीं पढ़ा ना? ऐसा कोई शब्द होता नहीं है, तो पता चल रहा है कि ये गलत हो गया प्लूरल। तो क्या ये एक्सेप्शन है? तो फिर इनका प्लूरल वैसे क्यों नहीं बना जैसे बन रहा था? यस, वेरी गुड। देखो इस रूल का एक सिस्टम है कि आप y को हटा के IES तभी लगाएंगे जब y से पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा हो। कॉन्सोनेंट समझते हो क्या होता है? व्यंजन। कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन। इंग्लिश में 26 लेटर सीखे थे, उसमें से 21 तो कॉन्सोनेंट थे और 5 वोवल्स होते हैं, AEIOU। सो AEIOU वोवल आ जाए, जैसे ओ आ गया, कौन से वोवल्स होते हैं बेटा? ए,
E-I-O-U 26 में से, और बचे हुए 21 क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स हैं, स्वर और इनको हिंदी में कहते हैं स्वर व्यंजन। सो ये तो है वोवल्स, दैट मीन्स स्वर, और बचे हुए 21 हैं कॉन्सोनेंट्स। स्पेलिंग क्या होती है? C-O-N-S-O, कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स ये गिनती में कितने होते हैं? 21। सो अगर कॉन्सोनेंट्स आ जाए, जैसे आर कॉन्सोनेंट, बी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, आर कॉन्सोनेंट, तभी ये रूल लगता है, तभी ये रूल लगता है। और अगर वोवल आ जाए तो ये रूल नहीं लगता है, फिर एक्सेप्शन की कैटेगरी मानते हुए एस लगाया जाता है, क्योंकि एक्सेप्शन में तो हमेशा क्या लगेगा? एस। सो प्लूरल करने के लिए कोई आईएस नहीं लगेगा, सिंपली एस लगेगा। देखो इससे पहले भी वोवल आ रहा है ई, इससे पहले भी वोवल आ रहा है ए, इससे पहले भी वोवल आ रहा है ओ। ठीक है क्या? सो सेकेंड रूल थोड़ा इजी है, और इसमें एक्सेप्शन नहीं है एक तरीके, इसमें तो सिस्टम बना हुआ है। इसमें सिस्टम बना हुआ है कि वोवल आ जाए तो एस, कॉन्सोनेंट आ जाए तो वाई को हटा के आई ई एस। चलते हैं अंतिम रूल पे, मतलब रेगुलर प्लूरल का अंतिम रूल। 3 रूल है ना। रेगुलर प्लूरल का पहला रूल एक्स ओ सी एच एस एच एस एस जेड एच ई एस लगा दो। रेगुलर प्लूरल का दूसरा रूल वाई को हटा के आई एस लगा दो, और एक सिस्टम है उसको फॉलो कर लो। ठीक है, अब रेगुलर प्लूरल का ही तीसरा और अंतिम रूल है। ठीक है, ये पढ़ लो एक बार। जिन शब्दों में वाई से पहले ए ई आई ओ यू ये अक्षर आए, अक्षर बोले तो लेटर, उनका प्लूरल करने के लिए वाई के बाद सिंपली क्या लगा दो? एस लगा। सरल भाषा में लिखा हुआ है, और इसी सरल भाषा में प्रिंट होके आपको मिलेगा, सेम टू सेम ऐसे की ऐसी भाषा में आपको प्रिंट होके मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। ठीक है ना, पहला चैप्टर फ्री है, ये चैप्टर हो जाए उसके बाद बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की। जिसको कंटिन्यू करना है तो उसके बाद उसको बुकलेट भी मिली जाएगी प्रिंटेड फॉर्म में, और सब कुछ उसको प्रिंटेड फॉर्म में। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। सो थर्ड एंड द लास्ट रूल रेगुलर प्लूरल का, जिन शब्दों के एंड में एफ आ जाए या फिर एफ ई आ जाए, क्या आ जाए? एफ या फिर, तो एफ एफ ई दोनों को ही मारो गोली, हटाओ और क्या लगाओ? पी ई एस। एफ आ जाए तो भी यही रूल फॉलो होगा, और एफ ई आ जाए तो भी यही रूल फॉलो होगा। ठीक है, एग्जांपल्स काफी डेली यूज के मिल जाएंगे आपको इसमें, जैसे कि लीफ, नाइफ, बहुत सारे। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। वाइफ, अब वाइफ में एफ ई आ रहा है, क्यों हंस रहा है? क्यों हंसा रहा है? वो तो नहीं हंसा रहा है। चलो देखो, एफ ई को हटा के क्या प्लूरल करोगे? वाइफ्स। नेक्स्ट, नाइफ, एफ ई आ रहा है, एफ ई को हटा के क्या करोगे? हाफ, हाफ मतलब आधा टुकड़ा, तो मान लो 2 आधे 3 आधे टुकड़े हैं, तो उसमें प्लूरल हो जाएगा वो। तो एफ हटाना है केवल, एफ ई नहीं हटाना है, या तो एफ बी आएगा या एफ ई आएगा, दोनों में से कोई चीज। तो एफ को हटा के क्या करेंगे? उधर से चाबी ले आओ, चाबी ले आओ। एफ को हटा के क्या करेंगे? क्या करेंगे? बी ई एस। लाइफ, एफ ई आ गया, एफ ई को हटा के क्या करेंगे? बी ई एस। ठीक है, लीफ अभी अभी बताया था, लीफ मतलब पत्ती, फूल पत्ती, इन सब का मीनिंग पता है ना भाई। तो एफ को हटाएंगे इसमें केवल, और क्या लगा देंगे? बी ई एस। सेल्फ, एफ को हटाएंगे क्या कर देंगे? बी ई एस। थीफ, थीफ बोले तो चोर, एफ को हटाएंगे क्या करेंगे? बी ई एस। ठीक है, वाइव्स, नाइव्स, हाफ्स, लाइव्स, लीव्स, सेल्व्स एंड थीव्स। क्या है ना, तो चलिए तो करो। देखो एफ ई गया, बी ई एस आया, एफ ई गया, बी ई एस आया, एफ गया, बी ई एस आया, एफ ई गया, बी ई एस आया, एफ गया, बी ई एस आया, एफ गया, बी ई एस आया, एफ गया, बी ई एस। क्लियर? अब इस रूल के भी हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, तो वर्ड्स देखो, तीनों रूल के एक्सेप्शंस है ना। रूफ, ठीक है, पहले सारे शब्द देख लेते हैं एक बार। रूफ, और मीनिंग ना समझ आया तो पूछ लो। रूफ का मीनिंग पता है? छत। रूफ का मीनिंग क्या होता है? छत। चीफ, चीफ मतलब मुखिया, चीफ मतलब किसी भी चीज जगह का मुखिया, या किसी ऑर्गेनाइजेशन का मुखिया। चीफ आदमी वहां का कौन है, यानी उसका वहां का मुखिया कौन है, राइट? जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, स्टेट का मुखिया होता है, राइट? हुफ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुफ? सो वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग करने का तरीका आपके सामने पेश है। आप एक काम करो, कल से करना जरूर, वोकैब की एक अलग नोटबुक बनाओ, 2 नोटबुक्स बनाओ, एक तो रूल्स नोट डाउन करने के लिए, एक वोकैब। तो जैसे भी आपको हुफ का मीनिंग नहीं पता है, या आपको लगता है कि यार ये हुफ मेरे को पहले तो मेरी डिक्शनरी में नहीं था, आपके माइंड में भी एक डिक्शनरी है, उसमें भी कुछ वर्ड सेव है, आपको लगता है यार हुफ तो मेरे सेव था ही नहीं, ये तो नई चीज आई,
तो आप उसको नोट कर लो, वोकैब भी साथ के साथ बनती चली जाएगी, दोनों काम साथ साथ चले। ठीक है, कल से फॉलो करेंगे, 2 नोटबुक्स रखेंगे, या फिर कैसे भी कर लो, एक नोटबुक ले लो, आधी साइड इधर कर लो, आधी साइड आप पीछे पीछे वोकैब नोट कर लो, और आगे आगे रूल्स नोट, जैसे भी आपको लगे, पर नोट करते हुए चलो। ओके, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हूफ? नहीं पता? घोड़ा देखा है? घोड़ा, घोड़े के टांग देखी है, घोड़े का पैर देखा है? आपने देखा घोड़े के पैर के नीचे एक चीज लगी रहती है, क्या बोलते हैं उसको? हूफ बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? बोलते हैं घोड़े की खुर, चाचा, हाँ वो भी बोलते हैं, 2-3 शब्द हैं। खुर, खुर, घोड़े का खुर बोलते हैं वैसे इसको, खुर, ख की मात्रा, ठीक है, उसको कहते हैं हूफ। तो एक घोड़े को कितने हूफ चाहिए? 4 टांगे तो 4 ही चाहिए, ठीक है। तो एक घोड़े के पास 4 हूफ्स होते हैं। प्लूरल कैसे करेंगे? हूफ्स। एक से ज्यादा हो गई संख्या तो फिर प्लूरल फॉर्म में यूज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? हूफ्स। तो ये तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, क्योंकि एक टांग तो किसी की भी नहीं होती, कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है जिसकी एक टांग हो, ठीक है। एक से ज्यादा ही टांगे होती है सबकी, तो किसी के भी लगाओ तो एक से ज्यादा ही लगेंगे। ओके, क्लियर? नेक्स्ट देखो, ड्वार्फ, ये तो इजी है। ड्वार्फ नहीं पता? ड्वार्फ नहीं पता? बोना आदमी, जजंतरम ममंतरम मूवी देखिए, छोटे छोटे से आदमी रहते हैं उसमें। या अभी शाहरुख खान की मूवी आई थी जीरो, उसमें छोटा सा आदमी था वो, ठीक है। बोना आदमी, ड्वार्फ का मतलब होता है, या चलो वो तो अलग दुनिया थी, इस दुनिया में भी होते हैं बोने आदमी। आपने देखा होगा जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, मतलब फिजिकली उनमें फिजिकली चैलेंज कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट नहीं बढ़ पाती, देखे होंगे ना यार, बड़ी कॉमन सी बात है कई। हाँ वो एक आना वो आता है ना, क्या नाम है जो वीडियो बनाता है यूट्यूब पे, क्या नाम है उसका, बड़ा ही कॉमेडियन है, छोटू दादा। अब वो ड्वार्फ है ना, छोटू दादा वो क्या है? ड्वार्फ है ना, है तो बड़ा आदमी, एज बढ़ रही है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़, वो होता है ड्वार्फ। ओके, इसको बताया देखता है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, कैफे। कैफे समझते हो ना? कोई भी ऐसी जगह है जहां पे आदमी रिलैक्स करने जाए। कई तरह के कैफे होते हैं, लाइक कॉफी कैफे, कॉफी पीने का कैफे। आजकल तो चाय की थड़ी भी एक कैफे का रूप ले लेती है, उसको अच्छे से डेकोरेट कर लेते हैं, ठीक है। साइबर कैफे भी होता है जहां पे जाके हम इंटरनेट सर्फ कर सकते हैं, तो किसी भी टाइप का कैफे है। ओके, नेक्स्ट, स्कार्फ। स्कार्फ मतलब होता है दुपट्टा, ठीक है। इसका प्लूरल करने के लिए भी हम एफ को हटाते नहीं है, सिंपली क्या लगा देते हैं? एस। कर दो प्लूरल, रूप्स, चीप्स, हुप्स, ड्वार्फ्स। एफ मत हटा देना, इसमें क्या लगेगा? एस लग जाएगा बस, है ना। एंड कैफे का, कैफे में भी कुछ मत हटाना, बस एस लगा दो, कुछ भी मत हटाओ, कुछ ना कुछ लगाओ, सिंपली बस एक्सेप्शनल तरीके से इसको कैफेस कर दो, स्कार्फ्स। ओके, सो यहाँ पे ये बोरिंग पोर्शन खत्म होता है, पर इंपॉर्टेंट पोर्शन है। 3 रूल है, फटाफट से रिवाइज करो। एक्स, ओ, सी एच, एस एच, एस एस, जेड जेड, ऐसे शब्दों से एंड होने वाले नाउन का प्लूरल करने के लिए एस हटा के ईएस लगाना है। सेकंड रूल, जो शब्द वाई से खत्म हो उनमें वाई हटा के IES लगाना है, IES लगाना है। उसमें बस याद रखना पीछे स्वर नहीं होना चाहिए, स्वर होगा तो एक्सेप्शन बन जाएगा, केवल एस लगेगा, स्वर नहीं होना चाहिए, व्यंजन चलेगा उसमें, ठीक है। थर्ड नंबर क्या है? एफ या फिर एफ ई आ जाए तो फिर उन दोनों को हटाओ, VES, जिसमें कुछ एक्सेप्शन। ओके, तो ये थे रेगुलर प्लूरल जिसके 3 रूल चलते थे। अब इर्रेगुलर प्लूरल, तो इर्रेगुलर प्लूरल का कोई रूल नहीं चलता, उनकी स्पेलिंग बदल जाती है। तो उनमें तो बस याद रखना पड़ेगा कि इसकी स्पेलिंग बदल के ये हो जाती है, इसकी स्पेलिंग बदल के ये हो जाती है, और वो गिनती में ज्यादा नहीं होते, जनरली कम ही रहता है ना। और जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो है मैन और वुमेन और ऑक्स। जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो कौन कौन से हैं? मैन, वुमेन और कुछ एक और है, वो भी देखो। चलो देखो, इर्रेगुलर प्लूरल, हाँ बस उस वर्ष जितने भी एक्सेप्शंस मैं आपको बता रहा हूं, इन एक्सेप्शंस को माइंड में रखो, भैया एक्सेप्शनल है। भाई एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जो रूल को नहीं फॉलो करें, रूल से नहीं आ रहा, कैसे याद रखोगे? बस याद करना पड़ेगा कि हाँ ये एक्सेप्शन है इस रूल, तो कुछ और एक्सेप्शन आ गए तो कुछ और वर्ड्स ही आ गए, तो कोई भी तरीका नहीं है बेटा, मोर एंड मोर प्रैक्टिस। अभी नाउन का चैप्टर पढ़ रहे हो आप, नाउन का टॉपिक पढ़ रहे हो, ग्रामर की बुक कोई खरीदो, उसके में नाउन की एक्सरसाइज निकालो, एरर्स निकालो, गारंटी है 80 to 90% एरर्स तो इन शब्दों से निकल जाएगी, और 10-5% तो एक्स्ट्रा हर एक किताब में मिलेंगे। बस प्रैक्टिस करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा शब्दों से रूबरू होते जाओगे। नाउन अकेला एक ऐसा चैप्टर है, नाउन और एक वर्ब, जिसमें आप
आपको प्रैक्टिस के लिए बुक्स खरीदनी पड़ेगी। बाकी जितने चैप्टर्स हैं लाइक प्रोनाउन फिक्स हैं, प्रोनाउन फिक्स हैं, समझ गए? जैसे टेंस फिक्स है, 12 ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स फिक्स हैं। बाकी नाउन फिक्स थोड़ा कर सकता है कोई भी, कितनी बड़ी मोटी किताब छापेगा। तो उसका एक ही तरीका है, जो एग्जाम में, जैसे अभी आपका 10th लेवल का एग्जाम है, तो आप 10th लेवल के एग्जाम की बुक खरीदो ग्रामर की, उसमें नाउन वाला चैप्टर निकालो और एरर निकालो, ये तो आएंगे ही आएंगे, और भी शब्दों से आप हूबहू होंगे, और हमारे साथ भी डिस्कस करो अगर कोई नया शब्द निकल के आता है। ठीक है, ठीक है ना? लैंग्वेज कैन ओनली बी लर्न बाय प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बुक्स को निकाल के सेंटेंस को रीड आउट करके। क्लियर? चलो, इर्रेगुलर प्लूरल देखें। इर्रेगुलर का मतलब असामान्य तरीका, जो अजीबोगरीब तरीके से प्लूरल हो जाए। बोलो हाँ। तो इर्रेगुलर प्लूरल में दो सब बिल्कुल जो कॉमन वर्ड्स हैं वो है मैन एंड वुमेन। कौन से हैं? मैन एंड वुमेन। चालू तो है। ओके, सो मैन एंड वुमेन। बोलो मैन एंड वुमेन का प्लूरल कैसे करते हैं? स्पेलिंग बदल जाती है इसमें, इसकी ए की जगह क्या आ जाता है? ई आ जाता है। ठीक है, और देख लो, सारे देख लो एक बार। ऑक्स का भी मैंने पहले भी करके बताया था जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे। ऑक्स का प्लूरल ना तो एस ना ईएस, कुछ भी नहीं, क्या हो जाता है? स्पेलिंग बदल के एक नया शब्द निकल के आ जाता है, ऑक्सन। ठीक है, ईएन लग जाता है इसका। फुट का प्लूरल फीट होता है, डबल ओ की जगह क्या आ जाता है? डबल ई। तो ये भी रेगुलर तरीके से चेंज हुआ, यानी कि कुल मिलाकर जिसमें एस ना लगे वो इरेगुलर कैटेगरी। अब तो उन सब में कहीं ना कहीं एस तो लग रहा था, जैसे आई ई एस तो एस तो लगा, वी ई एस तो एस तो लगा, इनमें कहीं पर भी एस नहीं लग रहा है। टूथ का टीथ, घूस का गीज, क्या मतलब होता है इसका? खच्चर नहीं होता, गलत नहीं, बतख। अब बतख को इंडिया में कहते हैं डक, लेकिन जो न्यूजीलैंड और ऐसी कंट्रीज है ना, ठंडी कंट्रीज, वहां पे स्पेशल टाइप की बतख मिलती है, उसको कहते हैं गूस। ठीक है ना? वेस्टर्न कंट्रीज अंग्रेज बतख ऐसे मान लो, हमारी हिंदुस्तानी बतख नहीं, अंग्रेज बतख। वैसे जनरली अगर आप डिक्शनरी में सर्च करोगे तो इसका हिंदी वर्ड बतख ही दिखाएगा, क्योंकि वो जो एनिमल है, वो जो पक्षी है, वो बतख के स्ट्रक्चर से मैच करता है। ओके, प्लूरल क्या होगा? गीस। ठीक है, हमारे यहाँ की बड़ी है बतख, ये थोड़ी साइज में छोटी होती है, छोटी बतख कर लो। ओके, माउस सब जानते ही हैं, माइस। अब इसका प्लूरल करने का तरीका ही बिल्कुल अलग हो गया, माइस, है ना? चलो, सबका प्लूरल करते हैं। मैन मैन। अभी एक बात और करनी है, एक बार प्लूरल देख लो। वुमेन का वुमेन का ऑक्सन, है ना? ठीक है, वेरी गुड। ऑक्स का ऑक्सन, फुट का फीट, टूथ का टीथ, गूस का गीस, माउस का माइस। ठीक है, अब देखो इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनमें तो बिल्कुल ही स्पेलिंग बदल रही है ना। ऑक्स का ऑक्सन हो रहा है, फुट का फीट हो रहा है, टूथ का, लेकिन इन दो शब्दों में क्या हो रहा है? स्पेलिंग केवल इतनी सी बदल रही है कि एक ही जगह क्या आ रहा है। तो वैसे तो ये आपके कोर्स का पार्ट एंड पार्सल नहीं है कि आप शब्दों को प्रोनाउंस कैसे करते हैं। प्रोनाउंस करने का मतलब क्या होता है? उच्चारित करना। आप बोलते कैसे हैं शब्दों को, या आपके अभी हाल फिलहाल कोर्स का ऐसा नहीं, क्योंकि कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा है, ऐसे नहीं कह रहा शब्दों को बोल के बताओ, आपको तो लिखना है, स्पेलिंग आप एक ही जगह ही कर दोगे। बट फिर भी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो कॉमन शब्द है उनको उच्चारित करना हमको आना चाहिए। तो इसका और इसका उच्चारण थोड़ा सा स्लाइटली अलग होता है। सिमिलरली इसका और इसका उच्चारण भी थोड़ा सा स्लाइटली अलग अलग। कोई बता सकता है क्या डिफरेंस है? हाँ, और मैन का देखो, इसमें हम थोड़ा लंबा खींचते हैं, मैन मैन, और इसको हम थोड़ा सा काट देते हैं, मैन। कैसे बोलते हैं? मैन। ए को उसमें लंबा खींचते हैं, इसमें ए को लंबा नहीं खींचते हैं। मैन मैन। बोलो साथ में, मैन का प्लूरल। जैसे मान लो आपसे किसी ने पूछा मैन का प्लूरल बताओ, तो आप मैन का मैन ही बताओगे, तो फिर डिफरेंस ही नहीं लगा, आपको लगे सामने वाले को लगे सिंगुलर ही बता रहा है। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, मैन एंड मैन। और इसको कैसे, इसका इसमें तो काफी डिफरेंस है। देखो, इसको जब हमें हिंदी में लिखूंगा तो ये होगा वूमैन, वूमैन। और इसका ये तो है इसका ना उच्चारण, और इसका उच्चारण पता है क्या होता है? विमेन, नॉट वू, विमेन। इसको कैसे उच्चारित करते हैं? विमेन, ई की मात्रा लगती है। ओके, वुमेन का प्लूरल विमेन और मैन का प्लूरल मैन। वैसे तो उच्चारण करना आपके कोर्स का ऐसा नहीं है, बट फिर भी आपकी खुद की डेवलपमेंट के लिए ये मैंने बताया। ओके, चले आगे, चले क्या? ओके, अब यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होगा। रेगुलर इरेगुलर प्लूरल खत्म हो गए, ठीक है। टॉपिक का नाम पढ़ना, पहले एक सेंटेंस दे रहा हूं, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है इज आएगा या आ रहा है। शीप का मतलब क्या होता है? शीप
शिप नहीं है ये, शिप नहीं है, शिप तो जहाज होता है। शीप का मतलब क्या होता है? भेड़िया नहीं, भेड़, भेड़िया तो होता है, ठीक है। शीप का मतलब क्या होता है? भेड़, जो बकरी के साथ घूमता है वो वाला भेड़, है ना, है ना, जिसके बालों से ये वूलन क्लोथ्स बनते हैं, जिसके बाल काट के हमारे वूलन क्लोथ्स बनते हैं ना, वो वाला भेड़। ओके, सो एक भेड़, पास्चर का मतलब होता है चरागाह, चरागाह में ग्रेस कर रही थी। ग्रेस करने का मतलब क्या होता है? चरना। एक भेड़ पास्चर यानी चरागाह में चर रही है, चर रही है, तो इज लगाऊं या आर लगाऊं? सोच के बताओ, बोलो कृतिका, इज या आर? इज। ओके फाइन, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब एक की जगह दो हो गए, एक दोस्त और आ गई इसकी। अब दो हैं भेड़ें, भेड़ों की संख्या कितनी हो गई? दो हो गई। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, शीप का प्लूरल ये होता है शीप्स, और ये सिंगुलर होता है। तो पहले तो मुझे बताओ, ये वाली फॉर्म यूज करूं इस नाउन की या ये वाली फॉर्म? कौन सी? ये वाली। अच्छा, चलो मैंने ये वाली यूज कर ली। अब मुझे बताओ वर्ब कैसे यूज करूं, इज या आर? आर, क्योंकि प्लूरल हो गए, दो हो गई। क्लियर? ठीक है, यही है आपके आंसर्स, यही है पक्का? ठीक है, एक सेंटेंस और लो। शीप इज या आर इकोनॉमिकली यूजफुल। जो भेड़ होती है या भेड़ें होती है वो आपको सोचना है ना। जो भेड़ होती है, क्या कह रहे हो? आर। ठीक है, अब आप अपनी बात को विरोध कर रहे हो, देखना कैसे। पहले तो सेंटेंस का मीनिंग निकाला करो, हमेशा का है मैंने। शीप या शीप्स जो भी आप मानते हो, भेड़ कुल मिला के, इकोनॉमिकली का मतलब होता है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से यूजफुल होती है, क्योंकि उनसे काफी अर्थव्यवस्था चलती है। क्या? हाँ, व्यवसायिक रूप से, आर्थिक रूप से वो यूजफुल होती है भाई। जैसे मान लो आप डॉग पालते हो घर में, तो डॉग तो केवल और केवल आपके एंटरटेनमेंट के लिए पालते हो, बिल्ली पालते हो, लेकिन कोई शीप पाले तो उससे उसकी पैसों की मदद भी हो सकती है ना, क्योंकि उसके बाल हर एक महीने बाद बड़े हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, काट के बेच देना, बिकते हैं ना उसके, तो वूलन क्लॉथ्स बनते हैं उनसे, तो इकोनॉमिकली वो यूजफुल होती है। ये तो हो गया सेंटेंस का मीनिंग। अब चर्चित कह रहा है आर, बताओ क्यों, रीजन बोलो। सभी शिप्स की बात हो रही है, तो सभी शिप्स की बात हो रही है, तो ये एक शिप है या बहुत सारी शिप्स है? तो फिर एस क्यों नहीं लगा हुआ? तो या तो फिर सेंटेंस गलत है, ऐसे बोलो, क्योंकि ब्लैंक तो मैं इधर है ना, केवल इधर ब्लैंक है, तो ये और ये पार्ट तो सही है। अगर आप इसको आर मानते हो तो फिर आपको यहाँ पे शिप्स भी करना पड़ेगा, और अगर आप इसको शिप ही रहने देते हो, तब आप आर ना करके इस करेंगे। अब डिसाइड करो क्या है। बदल गए? यानी एक ही भेड़ होती है जो इकोनॉमिकली यूजफुल होती है, बाकी नहीं होती क्या? सारी होती है। मीनिंग वाइज तो वही होना चाहिए, तो आर ही होना चाहिए। तो आर होना चाहिए, तो फिर शीप का शीप्स भी होगा, होगा। क्या एस लगाएंगे तो आर? अच्छा, एस लगाएंगे तो आर आएगा, नहीं तो वरना इस आएगा, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस, फिर राज का खुलासा करते हैं। He has 4 offspring या फिर ऑफस्प्रिंग्स। अब पहले तो उसका मीनिंग वोकैब में ऐड करो अपने लिस्ट में। ऑफस्प्रिंग, सोचो तो सही, थोड़ा तो सोचो। उसके 4 ऑफस्प्रिंग हैं, मीनिंग पकड़ के सोचो क्या हो सकता है ये? क्या? हाँ, वारिस नहीं कह सकते, संतान। हाँ, संतान वारिस ही होती है वैसे, पर प्रॉपर मीनिंग है इसके संतान। ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है? संतान। तो उसकी 4 संतानें हैं, तो 4 संतानें, हाथ तुक्का मारा, सही निकल गया। बारिश कह रहा था क्या? बारिश का क्या लेना देना, उसकी 4 बारिश है। बारिश कह रहा था, मुझे लगा तुम बारिश कह रहे हो। चलो, तो अब बताओ, चलो सेलेक्ट करो, ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग्स? ऑफस्प्रिंग। 4 है भैया, एक का है। तुक्के मत मारो, देखो एक सिस्टम सेट करो अपने माइंड में कि मैं इस सिस्टम से इन 4 सेंटेंस के आंसर्स दूंगा, तभी सीख पाओगे चीज को, तभी चीज को सीख पाओगे। हाँ, ऑफस्प्रिंग या ऑफस्प्रिंग्स? ऑफस्प्रिंग्स। ओके, अब सुनना ध्यान से, टॉपिक का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जीरो प्लूरल्स। टॉपिक का नाम क्या है? जीरो प्लूरल्स। मतलब क्या हुआ इसका? ऐसे नाउन जिनका प्लूरल तो बनता है, पर प्लूरल बनते टाइम उनकी स्पेलिंग में चेंजेस ही नहीं आते।
पहले रेगुलर प्लूरल पढ़े, SEIS लग रहा था, थोड़ा बहुत चेंज। इर्रेगुलर के बिल्कुल ही स्पेलिंग बदल रही थी, डबल ओ की जगह डबल ई, ऑक्स का ऑक्सन। इनकी स्पेलिंग ज्यों की त्यों। शीप का प्लूरल शीप ही होता है, डियर का प्लूरल डियर ही होता है, फिश का प्लूरल भी फिश ही होता है, और ऑफस्प्रिंग का प्लूरल भी ऑफस्प्रिंग ही होता है। मेरे को लिख बोलने से मतलब नहीं है, मेरे को लिखा हुआ दिखाओ, मेरे को लिखा हुआ दिखाओ। आप कोई राइटर है? ओके, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो बोलने में हम वही तो करेक्ट करना बेटा। बोलने में हम बहुत सारी चीजें गलत बोलते हैं, और हम एक बार क्या होता है, मैंने कोई चीज 10 बार बोल ली ना, तो मेरा विश्वास ये हो जाता है कि तो सही है, तो उसी को तो करेक्ट करना है। और कई बार क्या होता है, जो चीज आपने बहुत सालों से बोलते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, बोलते आ रहे हो, अचानक से पता, अरे ऐसा तो होता ही नहीं है, तो दिल मानता नहीं है, नहीं मानता ना। एक बार तो लगता है गुरुजी गलत बता रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि घर जाके प्रमाणित करो, गूगल करो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदो, है तो फिर यूज करो, ठीक है, क्लियर है भाई। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, हर चीज जो यहाँ सिखाई जाती है उसको प्रमाणित करके देखो, और फिर यकीन करो कि हाँ ऐसा ही होता है। ओके, सो इनका प्लूरल तो बनता है, यानी कि डियर मतलब हिरण होता है, एक हिरण है तो एक से ज्यादा हिरण हो सकते हैं, ऐसे मत मान लेना ये अनकाउंटेबल नाउन है, गलत मत समझ जाना भैया। अनकाउंटेबल नाउन की कहानी कल खत्म हो गई, उनका तो प्लूरल ही नहीं होता था, उनके आगे तो कोई संख्या भी नहीं लगती थी, और उनका प्लूरल होता ही नहीं था। इनका प्लूरल होता है, इनके पीछे संख्या भी लग रही है ना, देखो 1 2 3 जोक भी लग रही है, संख्या भी लग रही है, इनका प्लूरल भी हो रहा है, सब हो रहा है। पर इनकी क्या गलती, इनका प्लूरल होते टाइम इनकी स्पेलिंग नहीं बदलती, इनकी सिंगुलर प्लूरल फॉर्म सेम है। अनकाउंटेबल की तो प्लूरल फॉर्म ही नहीं होती, इनकी होती है पर स्पेलिंग सेम है। सबकी जितने भी वर्ड्स हम देख रहे हैं सबका प्लूरल ये खुद ही है। डियर का डियर, फिश का फिश, शीप का शीप, ऑफस्प्रिंग का। अब बताओ जरा, अब बताओ जरा, पहले इन चारों का बताओ, फिर नीचे के 2 सेंटेंस और देखो। अब बताओ जरा इनका इनमें से क्या आएगा। देखो एक शीप है, एक शीप है तो इज, लेकिन 2 शीप हो गई, तो पहली बात 2 हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन रहेगी तो शीप ही, शीप्स नहीं रहेगी, कोई बात नहीं, 2 हो गई तो प्लूरल फॉर्म यूज करनी है, लेकिन प्लूरल फॉर्म भी तो शीप ही है भाई। एक के हिसाब से सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, 2 के हिसाब से प्लूरल फॉर्म यूज होती है, लेकिन सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों की दोनों फॉर्म शीप ही तो है, सेम ही तो है ना। सो इधर भी शीप, इधर भी शीप, लेकिन वर्ब तो चेंज होगी। वर्ब तो एक के साथ में इज चलेगी, 2 के साथ में आर चलेगी, समझ आ रहा है क्या। मान लो बॉय होता तो इज होता, और बॉयज होता तो आर होता, होता नहीं होता। तो बॉय की प्लूरल फॉर्म बॉयज होने से वो आर हो गया ना। यहाँ पे इसकी प्लूरल फॉर्म तो हुई है, पर इसकी प्लूरल फॉर्म होती ही यही है, शीप की शीप है, तो वहां पे एक से ज्यादा शीप, लेकिन उसको बोल रहे हम शीप ही रहे, शीप्स नहीं बोल रहे हैं, बस डिफरेंस ये। क्लियर। सो वर्ब को करेक्टली यूज करेंगे, यहाँ पे इज आएगा और यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जैसा कि कहा कि एक से ज्यादा शीप होंगी जो इकोनॉमिकली यूजफुल होंगी, तो है तो एक से ज्यादा शीप, लेकिन प्लूरल फॉर्म होती शीप ही है, तो क्या आएगा, इज या आर। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक शीप नहीं है, एक से ज्यादा शीप है। इधर आओ, 4 संतानें हैं मानते हैं, लेकिन ऑफस्प्रिंग का प्लूरल क्या होता है, तो ऐसा तो कोई शब्द होता ही नहीं है ना। ही हैज 4 ऑफस्प्रिंग, अगर एक संतान होती तो भी ऑफस्प्रिंग कहता, और एक से ज्यादा संतानें जैसे 4 संतानें हैं तो भी ऑफस्प्रिंग ही कहूंगा। है वहां पे एक से ज्यादा, वो प्लूरल फॉर्म में हो रहा है, यहाँ पे ये किस में यूज हो रहा है, प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है, सिंगुलर फॉर्म में भी ऑफस्प्रिंग, प्लूरल फॉर्म में भी ऑफस्प्रिंग। समझ आया क्या, नहीं, ठीक है। चलो अब ये 2 सेंटेंस देखो। हाँ हाँ, चलो देखो यहाँ पे वो खुद एक्सेप्शन है ना इसलिए। ओके, चलो देखो, अब ये सेंटेंस तो बड़ा ही सरल है यार, क्रिकेटर हो तुम बहुत बड़े, जानता हूं मैं आपको। ओनली 1 इनिंग या इनिंग्स, पहले तो आपको इसको सेलेक्ट करना है कि इनमें से क्या आएगा, इनिंग आएगा या इनिंग्स आएगा, और फिर वर्ब को भी सेलेक्ट करना है। सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया मयंक, नहीं समझ आया। इनिंग का मतलब तो पता होता है, पारी, कोई मैच में पारियां चलती है ना, एक पारी, पहली पारी, दूसरी पारी, तो केवल एक पारी हैज या हैव बीन प्लेड, केवल एक पारी अभी। सपोज करो मैंने पूछा कि मैच का स्कोर क्या हुआ, तो आपने मेरे को आंसर दिया सर अभी तो एक ही पारी खत्म हुई है, एक पारी तो खेली जा चुकी है, दूसरी पारी अब शुरू होगी, ठीक है। सो ओनली 1 इनिंग या इनिंग्स, इनिंग, और यहाँ पे हैज या हैव, भाई एक के साथ में हैव आएगा, भाई सिंगुलर के साथ में तो सिंगुलर वर्ब भी चलेगी ना।
वर्ब तो सेट, बिल्कुल सेट है ना। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे 1 था तो डाउट तो शीट में था, लेकिन वर्ब तो 1 के साथ में इज है और 2 के साथ में आर है ना, उसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? वर्ब तो सही चलाओ एटलीस्ट। चलो मानते हैं नाउन की आपको नॉलेज नहीं है, 0 प्लूरल्स के नाउन है, लेकिन वर्ब तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल चलाओगे नहीं चलाओगे? बोलो चलाएंगे ना। सो 1 के साथ में हैज आएगा, हैव नहीं आएगा, वर्ब तो यही आएगी। अच्छा मान लो दोनों की दोनों पारियां खेली जा चुकी हो तो बोथ द, अब बताओ इनिंग या इनिंग्स? पहले वाले में क्या बताया था? पहले वाले में इनिंग बताया था, अब दूसरे में यानी कि इनिंग की भी प्लूरल फॉर्म आप इनिंग ही मानते हो ना, जैसे उसमें ऑप्शन की प्लूरल फॉर्म ऑफस्प्रिंग, शीप की प्लूरल फॉर्म शीप, क्योंकि आपको लगता है कि 0 प्लूरल कैटेगरी चल रही है, तो 0 प्लूरल में किसी की स्पेलिंग नहीं बदली जाती, सिंगुलर फॉर्म में भी वही प्लूरल, लेकिन वर्ब तो बदलोगे, जैसे 2 हो गई तो हैव कर दोगे इसको, है ना। एक के साथ में सिंगुलर के साथ में हैज और बोथ के साथ में यह तो करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको क्या कहा अभी अभी, 0 प्लूरल का मतलब क्या होता है? जिसकी स्पेलिंग नहीं चेंज होती, जिसकी स्पेलिंग चेंज नहीं हो। पर मैंने ऐसे बोला क्या भाई इनकी स्पेलिंग में एस नहीं लगता, ऐसा कभी भी बोला मैंने कि 0 प्लूरल में जो नाउन होते हैं इनकी स्पेलिंग के अंत में एस नहीं लगता, ऐसा बोला क्या मैंने? पहले से ही एस लगा हुआ हो तो कहां से स्पेलिंग चेंज हो गई? मैंने कहा है, अरे बात को पकड़ बेटा मैंने कहा है स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी। अब रुद्र का नाम रुद्र है तो रुद्र ही रहेगा, स्पेलिंग चेंज नहीं होगी, लेकिन रुद्र का नाम होता ही रुद्रास, तो फिर अब स्पेलिंग चेंज नहीं करूंगा तो रुद्रास का रुद्रास ही रहेगा। तो इनिंग नाम का शब्द नहीं है अंग्रेजी डिक्शनरी में, ढूंढ लो, हमेशा होता है इनिंग्स। अरे स्कोर बोर्ड नहीं देखा कभी? फर्स्ट इनिंग्स लिखा रहता है, सेकंड इनिंग्स लिखा रहता है, पहली पारी दूसरी पारी। तो एक पारी है तो भी इनिंग्स, 2 पारियां है तो भी इनिंग्स। 0 प्लूरल है, स्पेलिंग नहीं बदल रही, लेकिन एस दोनों में लग सकता है, स्पेलिंग नहीं बदल रही ना। समझ गया क्या? ऐसा एक और इंपॉर्टेंट शब्द है जिसमें एस हमेशा लगा रहता है, सिंगुलर फॉर्म में भी और प्लूरल फॉर्म में भी, उसको कहते हैं हेडक्वार्टर्स। हमेशा हेडक्वार्टर्स होता है, मुख्यालय नहीं होता, बता दे। हम बोलते हैं बस, हम बोलते हैं, अरे लड़ो मत, अपनी अपनी किताब लिया, तेरे को लगता है तू किताब लिया, फिर दिखा दो सर, ठीक है। हेडक्वार्टर्स होता है, क्या होता है? हेड क्वार्टर्स, नॉट हेडक्वार्टर। ओके क्लियर? तो इसको रूल को खत्म करते हैं, बाकी कल करेंगे फिर। He cannot leave his headquarter, वो अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकता विदाउट परमिशन, इजाजत के बिना वो अपना, जैसे सपोज करो किसी की कहीं पोस्टिंग हो रही है तो जहां पे उसकी पोस्टिंग होती है उसको उसका मुख्यालय कहते हैं। लाइक मान लो कि जैसे मान लो किसी की बैंक में पोस्टिंग है, तो जहां पे जिस शहर में उसकी पोस्टिंग है वो जगह उसकी हेडक्वार्टर हो गई, तो वो हेडक्वार्टर नहीं होगी, क्या होगी वो? तो क्या होगा? He cannot leave his headquarter। सो 3 शब्द इसमें और 3 नहीं, कुछ शब्द और हैं, मतलब 4-5 शब्द हैं और शामिल करो 0 प्लूरल की कैटेगरी में। इनिंग्स, सीरीज, सीरीज क्या होता है? श्रृंखला। अब सोचो अगर एक सीरीज होगी तो भी 1 सीरीज कहते हो, और एक से ज्यादा श्रृंखलाएं हो गई तो आप ऐसे कहते हो क्या? 2 सीरीजेस, या फिर एस हटा देते हो क्या? सीरी, तो एस लगा ही रहता है, चाहे एक सीरीज हो चाहे से एक से ज्यादा। सीरीज का मतलब श्रृंखला। ओके, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बीच में 3 सीरीज खेली गई तो ऐसे ही कहोगे ना 3 सीरीज खेली गई, ऐसे कहोगे 3 सीरीजेस, या एक ही खेली गई तो ऐसे कहोगे एक सीरीज खेली गई, नहीं कहोगे ना, दोनों ही सूरतों में एस लगा के कहोगे। ओके, स्पीसीज, स्पीसीज होता है प्रजाति, प्रजातियां हो या प्रजाति हो एस लगेगा दोनों में। स्पीसीज, 1 स्पीसीज, सच सच बताओ सुना है किसी ने स्पीसी? स्पाइसेस होता है वो मसाले, दिखा दो, नहीं पर सुना होगा, ठीक है, पर लिखा हुआ नहीं है। सुनने में हम बहुत सारी चीजें गलत सुनते हैं, उसका कोई गलत, हाँ लिखा हुआ हो तो फिर हम उस पर सर्च करेंगे, कई बार हो सकता है कि हम भी गलत हो तो हम सर्च करेंगे, हम हमारी वोकैब को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो और नाउन चैप्टर ग्रामर से ज्यादा वोकैब पे चलता है, नाउन चैप्टर की बात करूं तो बाकी सारे चैप्टर्स तो ग्रामर पे चलते हैं, जैसे प्रोनाउन आएगा ना अगला चैप्टर, वो रूल्स पे 90% तो रूल्स हैं उसमें, लेकिन इधर 90% वोकैब है, रूल्स तो 10% ही। ओके, तो पहला चैप्टर मैंने स्टार्टिंग में कहा था बोरिंग लगेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाने की, ठीक है। ओके, हाँ स्पीसीज हो गया। आर्म्स, पता है किसी को आर्म्स का मतलब क्या होता है? वो आर्म होती है यार, ARM आर्म, भुजा, ALMS आर्म्स, ल का साउंड आता है बीच में, आर्म्स, पर ल थोड़ा साइलेंट ही चलता है, तो इसमें भी एस लगा हुआ रहेगा हमेशा, पर इसका मीनिंग क्या होता है नहीं पता?
भीख या भिक्षा, भीख या भिक्षा, इसको क्या कहते हैं? हाँ, या फिर एहसान, ठीक है ना, जैसे मैं किसी का एहसान नहीं लेता, आई कैन नॉट टेक एनीबडीज आर्म्स, मैं किसी का एहसान नहीं उठाता, समझ गए? आई कैन नॉट टेक एनीबडीज आर्म्स, तो ऐसा नहीं कि एक आदमी का उठा रहा हूं तो आर्म कहूं और 4 आदमी का उठा रहा हूं तो आर्म्स कहूं। तू 4 का उठा, 1 का उठा, 10 का उठा, तू बहुत सारा उठा, थोड़ा उठा, आर्म्स ही रहेगा। इसकी स्पेलिंग सिंगुलर प्लूरल फॉर्म दोनों में आर्म्स ही रहेगी। बेलोस नहीं पता? आपने देखी भी नहीं होगी बेलोस, पुराने जमाने में चलती थी, या गांव वाले एनवायरनमेंट में आज भी चलती है, या हो सकता है आपके घरों में भी हो, क्योंकि निवाई भी अभी इतना ज्यादा डेवलप नहीं है। फूंकनी, पहले के जमाने में फूंकनी होती थी जिससे माताएं बहनें खाना बनाती थी। आजकल तो गैस सिलेंडर है, पहले फूंकनी होती थी ना, फूक फूक करके खाना बनता था। नहीं पता? देखी भी नहीं है क्या? देखी तो होंगी, देखी है ना। जैसे आपके, जैसे अभी आप निवाई में रहते हो, लेकिन हर किसी का गाँव होता है ना, गाँव, तो आप जाते हो दादा वादा के पास घूमने, तो वहां पे देखी होगी ऐसी चीज आप। तो बेलोस भी हमेशा बेलोस ही रहेंगी, चाहे 1 फूंकनी हो, चाहे 4 फूंकनी हो। आप ऐसे कह दो 1 बेलोस, आप ऐसे कह दो 2 बेलोस, वो चलेगा, संख्या लग सकती है, काउंटेबल नाउन है, इसके पीछे संख्या लग सकती है, बट 2 करते ही बेलोसेस मत कर देना, या 1 करते ही एस मत हटा देना, दोनों ही सूरतों में एस लगेगा, 1 बेलोस 2 बेलोस। और एक आखिरी वाला आपके सामने सेंटेंस में मौजूद है ही सही, हेडक्वार्टर्स, सबका प्लूरल सेम, इनिंग्स का इनिंग्स, सीरीज का सीरीज, स्पीसीज का स्पीसीज, आर्म्स का आर्म्स, बेलोस का बेलोस, हेडक्वार्टर। तो 5 और 4 9 शब्द जीरो प्लूरल की कैटेगरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द, इनकी स्पेलिंग नहीं बदलती। इधर की कैटेगरी के शब्द ऐसे हैं जिसमें दोनों में एस नहीं है, इधर की कैटेगरी के शब्द ऐसे हैं जिसमें दोनों में, लेकिन सिंगुलर भी वही, प्लूरल भी। डन? क्लियर? कृतिका की हंसी आ रही है? बोलो बोलो। ठीक है, ठीक है। तो अभी भी काउंटेबल नाउन के प्लूरल करना खत्म नहीं हुआ है, 2 या 3 रूल्स बचते हैं। कल का रूल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कल हम सीखेंगे पेयर नाउन्स। क्या सीखेंगे? पेयर समझते हो? जोड़ा। कुछ ऐसे नाउन है हमारी डे टू डे लाइफ में, कुछ ऐसे नाउन है हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमेशा जोड़े में मिलते हैं, जैसे कि, ठीक है, वो 100% ऐसा नहीं है कि मान लो 2 वेरिएबल है तो ही जोड़े में मिलेगी, 1 वेरिएबल तो सिंगल में मिल जाएगी, 3 वेरिएबल होंगे तो 3 में मिलेगी। हाँ, अरे घर में ही पड़े होंगे आपके बहुत सारे ऐसे नाउन जो हमेशा जोड़े में होंगे। पेयर ऑफ शूज, जूते 2 ही होते हैं, जाते हो तो 1 जूता लाते हो कभी भी। और देखो हम कितना गलत बोलते हैं, कोई क्या लेने गया था? जूता लेने गया था, 1 ही लाया क्या? हमको क्या बोलना चाहिए? जूते। सॉक्स, अब सुनो, आप जब सॉक्स लेने जाते हो, या सपोज करो आपके पास सॉक्स हैं, आपका एक मोजा फट गया, लेट से, कईयों का फट जाता है, तो आप ऐसे बोलते हो मेरा सॉक फट गया, सॉक्स फट गया, ऐसे बोलते हो ना। तो वो वाले नाउन कल सीखेंगे। और बताओ ऐसे जो जोड़े में आते हैं, क्या? पेयर ऑफ आइस, देखो आइस तो किसी की फूटी हुई भी रहती है, आंख तो किसी की फूटी हुई भी रहती है, हाँ कह सकते हो, वैसे बुरे नहीं। जीन्स, जीन्स तो सब पहनते हैं, है ना। अब ऐसा होता है कि भाई मैं एक जीन्स लेने गया तो मैं बोलता हूँ सर मैं एक जीन लाया था बोलते हैं क्या कभी? बहुत सारे, कल सीखेंगे, है ना। इवन इसमें भी है क्या? चलो कल ही सीखेंगे। तो पेयर नाउन्स हम कल कवर करेंगे, यहाँ तक का जो भी अच्छे से रिवाइज करो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय। क्या वीडियो भेज दूं जिस जिस